जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक होगा और हर टॉपिक आपको पता है इम्पोर्टेंट ही होता है। तो जो हम इस पे डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो हम फोर्सेज के अंदर करते हैं, जो मेन फोर्सेज के अंदर हमारा काम है पड़ा, वो कैसे इसमें हलाल है पड़ा। बिकॉज़ काफ़ी लोग इस पे फतवे लेके आ जाते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करना चाहिए। तो पहले आपको उसका पूरी तरह से मतलब भी समझ में आना चाहिए कि फोर्सेज वाक़ई सही है, पर उसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी मेहनत से हमें मिल रहा है। इसमें अर्निंग जितनी भी हो रही है, एक-एक चीज़ हमारी मेहनत से हमें आ रही है। जो बंदा इसमें ये आकर कहता है कि इसमें सूद है पड़ा, ठीक है, सारी बात आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए सूद है क्या? आपको अगर समझाया जाए कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सूद की तारीफ़। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, उन्हें तो सब पता होगा कि सूद क्या है। जो लोग ऐसे जाहिल हैं पढ़े और उन्हें सिर्फ़ बोलने का शौक है पढ़ा, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है पड़ी, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें करना जानते हैं, उन्हें समझ नहीं है पड़ी। यहाँ पे आपके सामने ही लिखा हुआ है कि सूद को अरबी ज़ुबान में रुबा कहते हैं, यानी कि जिसका मतलब है ज़्यादा होना, परवान चढ़ना और बुलंदी की तरफ जाना। यानी कि एक आपने समझो किसी के कर्ज़ा लिया है, ठीक है, 30,000 का। अब उसने इस पे एक मुकर्रर कर दी है रकम कि तुमने मुझे इस वक़्त में इतना ज़्यादा इस पे रकम करके देनी है वापस। यानी कि वो ज़्यादा रकम देगा उसके मुकर्रर करदा वक़्त पे, तो ही वो सूद कहलाएगा। शरई इस्लाम में जो इसकी तारीफ़ है पड़ी वो ये है कि रकम उधार देना, यानी कि वापसी की ज़्यादा जो है ना, रकम वापस ज़्यादा लेना। आप इसमें अगर किसी को कुछ भी पैसे दे रहे हो और वापसी पे अगर ज़्यादा ले रहे हो, चाहे 1 रुपया भी आपने ज़्यादा लिया है ना, तो वो आपका सूद में आएगा। 1 रुपया भी हमारा इसमें आ जाता है जो कि सूद की तरफ आता है। अब हम भी इस्लाम में हैं, मुसलमान हैं, ये तो नहीं है कि हम कोई भी ऐसे काम को कर लें जिससे हमें पता ना हो कि आगे वो हराम है या फिर ख़राब काम है। हम भी पहले जाँच-पड़ताल करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है, फिर उसको करते हैं। अब आगे इसको आप इस पे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ब्रश करके। कि किसी को आपने मिसाल के तौर पे 6 माह के लिए 100 रुपए कर्ज़ दिए और उससे ये शर्त ली कि वो 100 रुपए के 120 रुपए, यानी कि मोहलत के एवज़ जो आपने 20 रुपए भी ज़्यादा लिए ना, वो सूद है। मैंने तो आपको 1 रुपया बोला ना, बट यहाँ पे अगर आप इस पे ज़्यादा लेते हो ना, क्योंकि कुछ लोग कमीशन लेने पे आ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ना, आपसे इतने पैसे दिए, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उस वक़्त तो आपके काम आ गए, मुश्किल के वक़्त आ गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना फ़ायदा भी किया और उससे आपको सूद में जो है ना आना पड़ा, यानी कि सूद के गुनाह में भी शरीक होना पड़ा। लेकिन आपने जो किया है ना, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हर बंदे के पास सलाहियत होती है कि वो सोचे, लेकिन जो बंदा सोचे बगैर काम करता है तो वो खुद ही उसे जानबूझ के कर रहा है और वो गुनाह कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हराम किस चीज़ को कहेंगे, ठीक है, और हलाल कौन सी चीज़ होती है। पहले तो आपको समझ में होना चाहिए कि इसके अंदर फोर्सेज के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो किस तरीके से हमें अर्निंग देता है, किस तरीके से नहीं देता है। एक मिनट, ये आपके सामने ओपन कर लूँ मैं। आपके सामने ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इफ़ एनी वन वर्क्स। फोर्सेज की बात हो रही है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, पर अभी हमने पहले देखा कि सूद की तारीफ क्या है। सूद को समझा कि अगर आपने किसी के भी कर्जा लिया है और उसके अंदर जो 1 रुपया या 2 रुपये भी ज़्यादा आपने वापस लिए हैं ना, वो सूद में आता है। और फोर्सेज के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस सूद में शामिल हो, बिकॉज जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करते हो, आपके नीचे जो नेटवर्क बनता है वो आपकी मेहनत होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप अपने पेरेंट्स को ले लो, वो आपको परवान चढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, एक-एक चीज़ का आपको मुहैया करते हैं, क्यों? कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप बुढ़ापे में उनका सहारा बन सको। तो उनको या जो आपने वापस किया वो सूद होगा? बिल्कुल नहीं। आपने उनकी मेहनत का उन्हें सिला दिया है, यानी कि जो चीज़ उन्होंने आप पे इन्वेस्ट की है, आपने रिटर्न में उसको वापस किया है। अब आप एक मिसाल ले लो प्रॉपर्टी डीलर की। अब ये लोग कहते हैं कि फोर्सेज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वजह से ये हराम है पड़ा। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे वो सेल करता है, मुझे ये बताएं आप लोग। क्योंकि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेता है, अपना डीलिंग करवाता है, एक बंदे की दूसरे बंदे से करवाता है और उस पर अपना कमीशन हासिल करके अर्निंग करता है। उसके पास भी तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या वो हराम है पड़ा? आप लोग के पास बस जो सलाहियत है ना, वो आपकी कितनी है ये डिपेंड करती है। किसी की बातों में आकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। हम इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिसका किसी का हक ख़त्म हो रहा हो या उसके साथ हम ज़्यादती कर रहे हों। हाँ, वो बंदे भी कुछ बैठे हैं फोर्सेज़ के अंदर जो कि जॉइन तो हुए हैं और उन्होंने धोखे से किसी को जॉइन करवा के ब्लॉक कर दिया हो, उसको आगे कामयाब ना कर रहा हो, यानी कि एक-एक चीज़ का जो फ़ायदा उठा रहा हो।
आपको ये करना होता है जब आपने किसी को ज्वाइन करवाया ना, तो आपने सबसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि उसको कामयाब करना है। आपकी ज़िम्मेदारी है उस बंदे को लेकर चलना। ये नहीं कि आपने उसका हक खाया, उसके पैसे लिए, आपको फ़ायदा हुआ तो वो आपने हराम खाया होगा। काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं जो कि फ़ोर्सेज़ के अंदर ना ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोग समझो कि इसके अंदर हमने करना क्या है, तो ये आप सामने है पड़ा, ठीक है। अगर कोई भी बंदा फ़ोर्सेज़ के अंदर काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके सामने जो मिसाल दी गई है कि उसे इनकम आएगी, तो वो कहाँ से आएगी? डायरेक्ट इनकम चाहे आए चाहे इनडायरेक्ट आए। इनडायरेक्ट हमेशा आपका वही मतलब होता है जो आपने मेहनत के एवज़ आप पाया होगा, ठीक है। जितनी भी आप मेहनत करते हो वो आपकी डायरेक्ट पार्टनर्स में होती है, और जितनी आपके जो सिला मिलता है वापस मेहनत का, वो होता है इनडायरेक्ट पार्टनर्स की शक्ल में। आपने जब जब आपने इनकम हासिल की, जब जब आपने कस्टमर आपने जॉइन करवाया, उस पे आपने एनर्जी वेस्ट की, टाइम वेस्ट किया, यानी कि एक मिसाल से आपने अपनी पूरी तवज्जो उस बंदे को दी, फिर जाके उसने जॉइन किया है, ठीक है। तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी जिसकी वजह से आपको उससे फ़ायदा मिला है, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया है उस बंदे को। जैसे एक टीचर की मिसाल आप ले लो, अब वो कितने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। चाहे स्कूल टीचर है, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर है। टीचर टीचर होता है बिकॉज हर स्टूडेंट उसका नेटवर्क होता है। आप नेटवर्क की मिसाल हर शोबे में ले सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ आपने फोर्सेज में मार्केटिंग करनी है, ऐसा नहीं है। आप इसमें कहीं भी जाओगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही नज़र आएगी, चाहे आप स्कूल में जाओ, चाहे आप प्रॉपर्टी में जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ। यहाँ पे आपकी जो भी डायरेक्ट इनकम आएगी ना, वो आपकी अपनी मेहनत से होगी। इनडायरेक्ट इनकम हमें कहाँ से आती है कि यू रिसीव्ड फ्रॉम द वर्किंग ऑफ योर डाउनलाइन मेंबर्स इफ़ द वर्क गिव टाइम एनर्जी टू द कस्टमर। यानी कि आप उनकी वर्किंग से वो मनी रिसीव करते हो जो कि आपने पहले उन पे टाइम अपना लगाया था, पहले आपने एनर्जी लगाई थी, उसके बाद आपने उनको कामयाब किया, अपने जैसा ही लीडर बनाया। फिर जब वो मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, आपको इनडायरेक्ट इनकम आती है। सिर्फ और सिर्फ इसी में यही काम है पड़ा जिसको लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है, और इसको बुरा भला कहे जा रहे हैं कि फोर्सेज ज्वाइन ना करे, फोर्सेज ये ना करे, फोर्सेज वो ना करो। हालांकि आपको सोचना नहीं चाहिए, किसी के मशवरे पे नहीं चलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आपको खुद लेने हैं। जो बंदा आपकी ज़िंदगी में टांग ज़्यादा अड़ा रहा है, तो आप उसको इग्नोर करो और अपने आप को देखो, सोचो कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हो। आप 3 साल बाद आज से कहाँ होगे। आपको ये नहीं पता कि आपका नेक्स्ट जो मोमेंट है वो क्या होने वाला है। फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, मुझे ये बताएं आप। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर देखना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी ख्वाहिशात को देखना है। अल्लाह पे आपने यकीन रखना है, जिस बंदे का यकीन अल्लाह पे है वो दुनिया से नहीं लगाता लोग, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम हमें जो आती है ना, वो हमारी ही मेहनत होती है, क्योंकि हम दिन रात एक करते हैं अपने नेटवर्क को कामयाब करने में। जैसे मैं कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ, ठीक है। टीम वॉरियर में हर एक लीडर ऐसे ही है पड़ा। आप लोगों ने अगर टीम वॉरियर को ज्वाइन नहीं किया तो आपने फिर कुछ नहीं किया। जल्दी से जल्दी फिर आप लोग भी इसको ज्वाइन करो, और अगर आप ज्वाइन हो चुके हो तो इसके अंदर वर्किंग भी स्टार्ट करो। अब देखें, यहाँ पे जो हराम है ना, वो आपके सामने लिखा हुआ है कि हराम वो हो जाता है जहाँ कोई भी फिक्स्ड परसेंटेज पर पहले से किया गया कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिक्स्ड प्रॉफिट ले विदाउट एनी लॉस एंड वर्किंग। आपको इसमें ये पता होता है कि आपने उसको इतना पैसा दिया, आपने वापसी इस टाइम पे लेना है, जिसमें आपका कोई लॉस ना हो, ठीक है, जिसमें आपकी कोई भी वर्किंग ना हो। हालांकि फोर्सेज में कभी कभी जिस बंदे ने लाखों भी लगाए होते हैं उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, उसने अपना टाइम दूसरों को नहीं दी, उसने अपनी एनर्जी दूसरों पे नहीं लगाई, अपनी मेहनत दूसरों पे नहीं लगाई। अगर वो बंदा करता है ना, तो उसके पास जो है ना, जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक नेटवर्क नहीं होगा, जब तक नेटवर्क नहीं होगा उसके पास अर्निंग नहीं होगी। यानी कि सारी बात डिपेंड करती है मेहनत पे। इनडायरेक्ट इनकम का अगर आपको चाहिए, आप सो रहे हो आपको इनकम आए, आप जाग रहे हो आपको इनकम आए, तो आपको एक दिन एक रात को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि आपको सोना नहीं है, चाहे आपकी आंखें लाल हो गई हैं, चाहे आपकी सेहत नहीं है, कुछ नहीं है, बट आप लगे रहो। 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी 6 माह की मेहनत से। ये आप भी बेहतर जानते हो, ठीक है, कि आप कैसे कामयाब हो सकते हो। सिर्फ आप बच्चे नहीं हो, आपको हर एक चीज़ बताई जाती है, कितने चैनल्स पे ये बात की जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, फोर्सेज की क्या पावर है। फिर भी अगर आप लोग नहीं करते हो तो ये आपका अपना माइंडसेट है पड़ा, ठीक है। आज का जो टॉपिक था ना कि फोर्सेज के अंदर जो भी चीज़ है वो कैसे है, बड़ी हलाल है या हराम, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बिकॉज हम जो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी इसके अंदर जो रिटर्न में मिलता है ना, वो मेहनत का ही सिला मिलता है। चाहे आप टीचर को देखो, चाहे हमारे पेरेंट्स को देखो, या प्रॉपर्टी डीलर को देखो, किसी को भी देखो आप, उसकी बंदे की मेहनत लगी होती है। उसने अपना टाइम दिया है, उसने अपनी एनर्जी दी है दूसरों को। यूँ नहीं कि उस बंदे ने उसे बस कहा और वो ज्वाइन हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको अपना टाइम देना होता है, आपको अपने आप को ख़त्म करना होता है।
जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं हो। आपके अंदर सीरियसपन जो नहीं है वो नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आप बिल्कुल फेल हो। अगर आप लोग के अंदर स्किल्स बन जाती हैं तो आप दुनिया के सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अपने आप पे फोकस रखो, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आओ। जो बंदा जो भी बोल रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, क्योंकि हर बंदा वही चीज़ पकड़ता है जिसको लोग ज़्यादा पकड़ रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है ना, उसी के पीछे भागते हैं, उसी को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से दूर रहना है। उनकी आपने एक नहीं सुननी, अपने काम को कभी बुरा नहीं कहना है। बस आपने जैसे कहना है कि आई लव फोर्साज, वैसे ही आपने उसे कहना है। आपने जो भी प्रोफेशन आपने इख्तियार किया हुआ है, कोई भी आप उसमें हो, तो आपने अपने प्रोफेशन से प्यार करना है। ये नहीं कि उसको ज्वाइन भी किया हुआ है, उसको बुरा भला भी कह रहे हो और उससे कमा भी रहे हो, तो ये गलत बात होती है, नाशुक्री में आती है, ठीक है। अपने काम से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, और तो और अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आएँ। और फोर्सेस की जो आपको ये वीडियो समझ आई है, अगर नहीं भी आई तो आपने बार बार देखनी है, बिकॉज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि सूद के क्या मायना है और हम इसमें हराम क्या चीज़ होती है, ठीक है। कुछ बंदे हैं जो कि इसमें बैठ रहे हैं, ठीक है, हराम खा रहे हैं। वो क्यों है, वो कौन है, क्योंकि वो किसी को ज्वाइन करवा के सीधा ब्लॉक कर देते हैं, उनके पैसे लेके भाग जाते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। फोर्सेज में कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करो और ज्वाइन करके वर्किंग स्टार्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।